कि हमारे जो क्षेत्रीय युवा हैं, गौतम बुद्ध नगर के जो स्थानीय युवा हैं, उनकी ज़मीन जाने के बाद उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, वो दिशाहीन हो गए हैं, तो उनको रोज़गार दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। आज एक प्रक्रिया चली है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पारदर्शिता के साथ चलेगी और आगे बढ़ेगी। इसमें कितनी कंपनियां आई हैं जो फेयर में? करीब कंपनियां तो मेरे हिसाब से 17-18 कंपनी यहाँ पर आज हैं और कल कुछ और ज़्यादा आएंगी। माहौल को देखने के साथ साथ और भी बढ़ेंगी और हम यहाँ के युवाओं को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप अगर रोजगार करना ही चाहते हो तभी आप रिज्यूम देना। अगर आप रोजगार नहीं करना चाहते वहां जाकर के अंदर भी आप अगर ये चाहेंगे कि हम यहाँ पर एक यूनियनबाजी करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कार्य करने से। आप कह रहे हैं कि 18 कंपनियां यहाँ पर आई हैं। पूरे देश में तीन प्राधिकरण है गौतम बुद्ध नगर में। क्या काफी है ये 18 कंपनियां तीनों प्राधिकरण में? हम तो ये कह रहे हैं आज 18 तो आई, कल को 28 भी आएंगे, 38 भी आएंगी, 108 भी आएंगी। एक शुरुआत तो हुई। उन्होंने कहा था कि हम 13 और 14 तारीख को एक मेले रोजगार के जो पीछे हमने 18 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन किया था, तो तीनों अथॉरिटियों ने हमसे ये वादा किया था कि हम एक रोजगार मेला लगा करके यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलवा देंगे। तो कम समय कम मिला और कम समय में कुछ नहीं आ पाए। अब आ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा और आगे एक और बड़ा रोजगार मेला लगेगा, उसमें और ज्यादा कंपनी आ जाएंगी। बड़ी कंपनियां भी हैं क्या इसमें कोई? इसमें सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक चीज लिखी हुई है, हुनरमंद युवाओं को रोजगार। अच्छा, स्टार्टअप टाइप के? हुनरमंद युवाओं को रोजगार, स्टार्टअप टाइप के नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ शुरुआत। अच्छा। एक निचला स्तर जारी कर दिया एक तरीका से। अच्छा। और ऊपर स्तर उसकी पढ़ाई के ऊपर है, उसकी एजुकेशन पर है, उसकी क्वालिफिकेशन पे है। यहाँ पर हायर भी है, यहाँ पर वीवो भी है, यहाँ पर ओप्पो भी है, यहाँ पर वो सारी कंपनियां आएंगी जो बड़े से बड़ी यहाँ गौतम बुद्ध नगर में हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई आप इस लेवल में नहीं आते। हमारे बच्चे अगर उन्हें अनुभव है और वो 12वीं क्लास पास हैं तो उनके लिए भी रोजगार है। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई? कम से कम अधिकतम हुनरमंद, कम से कम हुनरमंद। अच्छा। एजुकेशन जिसका एक अनुभव हो, चाहे भले ही उसकी 10वीं हाई स्कूल ही हो और उसके पास में एक सर्टिफिकेट हो कि मैं इतना अनुभव करे हुए हूँ, उसको भी इसमें रोजगार दिया जाएगा। और जितनी क्वालिफिकेशन होगी वो कितनी भी हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है ठेकेदारी की। ये कंपनियां अपना यहाँ पे रोजगार देंगे या ठेकेदार देंगे? नहीं, आज जो सिस्टम है वो डायरेक्ट कंपनियों का है। अच्छा। कंपनियों ने डायरेक्ट एक विंडो अपनी चालू की है। रिज्यूम दिए गए हैं, ये रिज्यूम जाएंगे, HR इनको देखेगा, उनको फोन करेगा, उनको इंटरव्यू के लिए युवाओं को बुलाएगा और वहाँ रिटिन नहीं, इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू होगा और वो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से इंटरव्यू हर आदमी करता है। अच्छा। वो पूछता है उनसे, भाई आप काम करने के इच्छुक हैं नहीं? ऐसा इसमें भी है लोकल कितने आएंगे या बाहरी क्षेत्र के अन्य डिस्ट्रिक्ट के कितने आएंगे? हमने यहाँ प्राधिकरण के अधिकारी भी थे और प्रशासन के थे, उनसे हमने एक ही बात कही थी कि ज्यादा से ज्यादा गौतम बुद्ध नगर हो। पहली बात हमारा 100% था, लेकिन अगर हम 100% यहाँ देखते तो कुछ ऐसे भी थे कि जो बाहर के भी थे, 10 से 20 बच्चे यहाँ पर आए बाहर के भी थे और वो गौतम बुद्ध नगर के अभी 30 से 40 साल यहाँ पर रहते हुए उनको यहाँ स्थायी निवासी बन गए हैं यहाँ के। वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध नगर के ही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम उनको गौतम बुद्ध नगर के नहीं मानते, लेकिन उनका ये कहना जरूर है कि 90% हम उसी के लिए लगाया है हमने ये, जो वाकई ही गौतम बुद्ध नगर में निवास करता हो। बहुत सारे श्रमिक संगठन भी हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, क्या उनसे भी कोई बात करी आपने? किस तरह से नौकरी दिलाई जाए? नहीं, हमने किसी श्रमिक संगठन से नहीं किया, हमने किया प्रशासन से और प्राधिकरण से। हमने सीधे उनसे कहा कि हमने आपको जमीन दे दी, हम जमीन से बेदखल हो गए, हमारे बच्चों को रोजगार तो मिल जाएगा। ये नौकरी ये स्थायी होंगी या प्राइवेट ऐसे ही होंगी? मतलब स्थायी 2-4 महीना करें फिर निकाल दें? अगर वो काम करेंगे और स्थानीय युवा होने के बावजूद उनका व्यवहार ठीक होगा
तो हम ये वादा करते हैं और उन्हें आश्वस्त भी करते हैं कि उनको कोई निकाल नहीं पाएगा। अच्छा। हम युवाओं को भी ये कहेंगे कि वो व्यवहार और कार्य करें, लेकिन कार्य कुशलता भी जरूरी है। आरोप लगते हैं कि लोकल जो कैंडिडेट होते हैं वो राजनीति करने लग जाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि उस चीज से बाहर आओ। हर आदमी ये चाहता है, जो अपने यहाँ जॉब देगा वो ये चाहता है कि मैं वहाँ उनसे काम भी लूँ। तो अगर जॉब आप लेना चाहते हो तो उसमें काम करने की भी आपके अंदर पूरी तरीका से ये बनी हुई होनी चाहिए दिमाग में। मेंटलिटी, सोच बना लो अपनी भाई कि हमको यहाँ पे काम करना है। लेकिन लोग कहते हैं कि लोकल बंदों को नहीं लिया जाता है यहाँ की फैक्ट्रियों में जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आज हम जितने लोगों से यहाँ मिले उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा लोकल चाहिए। अच्छा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें लोकल रखने से 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो हमें जो किराया होता है उससे बचत हो जाती है। दूसरा ये हो जाता है कि जो बाहर जाने वाले हैं, मान के चलो हमारे बिहार से आने वाले भाई हैं, गोरखपुर से आने वाले भाई हैं, या आजमगढ़ से आने वाले भाई हैं, या मध्य प्रदेश से आने वाले भाई हैं, तो उनसे वो ये कह रहे हैं कि उनका अगर वो 2 दिन के लिए भी त्यौहार मनाने जाते हैं तो वो 10 दिन की छुट्टी कराते हैं। और हमें अपनी इंडस्ट्री चलानी है। अगर लोकल के होंगे तो वो 2 दिन की छुट्टी में 2 ही दिन जाएंगे, और बाहर के जाएंगे तो 10 दिन के लिए जाएंगे। इसलिए हम यहाँ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ के युवाओं को अपनी चेंजिंग लानी पड़ेगी, और कुछ यहाँ की कंपनियों को भी एक बार उन्हें मौका देना पड़ेगा, जिससे कि वो सिद्ध कर सकें कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। योगी सरकार भी जो काफ़ी जो नियुक्ति निकाल रही है, अखबारों में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। और योगी सरकार तो यहाँ 3 विधायक हैं और वो हैं MP हैं 2-2। जिला पंचायत का अध्यक्ष यहीं का है। कोई लग रहा है रोजगार उनका? होंगे तो कोई उन्हीं के वहाँ होंगे जो उनके यहाँ पानी पिलाते होंगे, वो उन्होंने रोजगार लगवाए होंगे। उन्होंने कोई रोजगार ऐसे नहीं लगवाया कि आम जनता को यहाँ पर रोजगार दिया जाए। वो तो ये चाहते हैं कि मेरे घर पानी पिलाए और इनकी तनख्वाह किसी कंपनी से या किसी प्राधिकरण से आए। ये भारतीय किसान यूनियन की बड़ी डिमांड थी और आंदोलन किया था इसको लेकर के। भाजपा का इससे क्या लेना देना है? सरकार भी तो प्रचार प्रसार कर रही है अखबारों में बड़ा काहे का 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। तो वो तो इससे अलग होंगे ना। 4.5 लाख लगाए होंगे कहीं उन्होंने, हमें क्या लेना देना उनसे। हमारे यहाँ तो कोई लगाया नहीं आज तक। अगर कहीं लगे होंगे वो भी, तो वो सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूँ, वो विधायकों के और MPओं के यहाँ पे पानी पिलाने का काम कर रहे होंगे, या उनके वो पर्चे उठा कर रखते होंगे। वो कोई रोजगार नहीं लगवाए उन्होंने। उससे अलावा एक भी रोजगार अगर बता दें आकर के कि मैंने इस बच्चे को रोजगार दिलवाया।